नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए टैरो की प्रेडिक्शन लेकर के आई हूं। आज की ये वीडियो बनी है मेरे दहाड़ने वाले शेरों के लिए। जी हाँ, शेरों से मेरा मतलब है ये आज की प्रेडिक्शन है लियो राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, कि कैसा रहने वाला है अप्रैल 2021 उनके लिए। कैसे रहने वाले हैं उनके फाइनेंस, उनका व्यापार, उनकी नौकरी, उनकी हेल्थ, उनके रिलेशन, और अगर वो एक स्टूडेंट हैं तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं उनके लिए अप्रैल 2021 में। तो ये जो मेरे ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये मुझे गाइड करेंगे, और जो भी ये गाइड करेंगे वो मैं आपके सामने आज यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर और मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनको मेरा नाम ऑलरेडी पता लग चुका है। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं उनको अपना परिचय दे देती हूँ कि आप ये टैरो की वीडियो देख रहे हैं। मैं टैरो रीडिंग तो करती ही हूँ, साथ ही साथ मैं एक वास्तुशास्त्री और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूँ। तो यदि आपको इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लियो राशि, सिंह राशि के लिए देखते हैं अप्रैल 2021 में कैसी रहेगी उनके आसपास की ऊर्जा, कैसा रहेगा उनका फाइनेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द लियो राशि इन 2021 अप्रैल। फाइनेंस देखते हैं, व्यापार, फाइनेंस और उनका जॉब कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी द गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार और कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डन। प्लेफुलनेस, ओह कॉन्शियसनेस, ट्रैवलिंग। व्यापार के लिए आपको बाहर तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा, ये तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और कहीं बाहर की जो यात्रा होगी वो आपके लिए ज़रूर बनेगी। और ऐसा क्यों लग रहा है कि नौकरी वालों का यहाँ ट्रांसफ़र भी होने का चांसेस हैं। ओह, ये अपने आप कार्ड आया है। मुझे ऑलरेडी एक कार्ड लेना भी था वैसे तो, लेकिन ये अपने आप कार्ड आया है तो इसको देख लेते हैं। ये कॉन्शियसनेस का ग्रे कार्ड आया है, तो मुझे एक कार्ड आपके लिए लेना था, तो ये ऑटोमेटिकली आया है कंप्लीशन। चलिए देखते हैं फाइनेंस की कैसी ऊर्जा आपके आसपास रहने वाली है अप्रैल के अंदर। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों का जो मंथ नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। आप अपने व्यापार में कुछ नए स्टेप लेंगे, कुछ नई चीज़ें आपके आसपास आएंगी, कुछ नया स्टेप आप लेने वाले हैं अपने व्यापार में। अगर मैं बात करूं फाइनेंस की, तो वो जो नए स्टेप आप लेंगे वो ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। यहाँ पर कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सही मायने तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है जो नौकरी वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों के कुछ अप्रेजल्स होने वाले हैं, उन लोगों के कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं, डेजिग्नेशन चेंज होने वाले हैं, या फिर वो जॉब भी चेंज कर सकते हैं जो उनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मुझे आप लोग बहुत ऊर्जान्वित दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बहुत मीन्स एग्रेसिव रहेंगे अपने काम को लेकर के, बिल्कुल भी लेजीनेस आपके अंदर नहीं रहेगी, ये मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। मे बी कि आपने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं और वो अभी फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, बट आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है बीच में फाइनेंस में, आपके बिजनेस या जॉब में,
जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मीन्स सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, मेरी पहुँच से बाहर जा रही हैं, या जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पा रही है, या चाहता हूँ वो नहीं हो पा रही है। बट ऐसा नहीं है, सिचुएशन आपके फेवर में है, क्योंकि ये आपका कार्ड मुझे बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है कि आप बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छे इंजॉयफुल लाइफ की तरफ बढ़ने वाले हैं। अप्रैल में चेंजेस आपके हो रहे हैं डेफिनेटली, और फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये जब मैं बात करती हूँ ना कॉन्शियसनेस की, यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसी डिस्टर्ब करें, जैसे कि आपने किसी को कहीं कुछ पैसा दिया हुआ है, कहीं कुछ अमाउंट दिया हुआ है, तो वो आपका शायद आने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको बहुत उम्मीद थी कहीं से पेमेंट आने की, वो आपकी रुक गई, वो आपकी नहीं आई। लेकिन उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक गाइडेंस कार्ड लेती हूँ तो यहाँ पे कंप्लीशन गाइडेंस कार्ड आता है। तो यहाँ ये क्लियरली बता रहा है मुझे कि ये पेमेंट जो आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक गई है वो आएगी डेफिनेटली, लेकिन वो इस मंथ स्किप हो गई है, बट वो नेक्स्ट मंथ ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर वो पेमेंट आनी है, 110% आनी है। तो यहाँ पर आपको अपने आप में बहुत कॉन्सेंट्रेशन रखना है, अपने आप को अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करना है। पैसे के लेन देन, उधारी, ये सब चलता रहता है, और कभी कभी पेमेंट हमारी डिले हो जाती है, हमें बहुत उम्मीद होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को टेंस कर लें। वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको यहाँ परेशानी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने किसी को कहीं पैसा दिया था वो शायद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ अननेसेसरी के खर्चे आपके हो सकते हैं, या फिर कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है कि कहीं आपका अननेसेसरी का ऐसा पैसा लग जाए जो आपको फील हो कि ये नुकसान है। तो ठीक है, कभी कभी अप एंड डाउन चलते हैं, बट उसके लिए इतना टेंस नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रखिए अपनी चीज़ों को लेकर के। आपको कहीं किसी को कोशिश कीजिएगा कि आप किसी को पैसा उधार ना दें इस मंथ, और कोशिश कीजिएगा कि कहीं कुछ भी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें किसी भी प्राइवेट स्कीम में, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकते हैं। आप होप करेंगे कि मैं यहाँ पैसा डाल दूँ और मुझे अभी रिटर्न मिलने शुरू हो जाए, तो वो प्राइवेट स्कीम में कहीं भी अभी पैसा मत डालिएगा। और ये जो अभी आपका पैसा है जो अभी इस मंथ नहीं आ रहा है, वो डेफिनेटली आएगा। वो इस मंथ पोस्टपोन हो सकता है, बट वो ख़त्म नहीं है, वो आएगा ज़रूर। आप ये ना सोचें कि जिसने लिया था उसने वापस नहीं दिया तो ऐसा ना हो वो ख़त्म हो जाए, बट ऐसा नहीं है, वो आएगा। ठीक है, तो वो मीन्स आना है, कंप्लीट होना ही है। तो उस पर थोड़ा सा आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग नज़र आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कुछ चेंजेस होने हैं, तो यहाँ ट्रैवलिंग मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक नई ट्रैवलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ मीन्स सिटी भी जा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही जो जॉब वाले लोग हैं उन्हें भी अपने जॉब से रिलेटेड कोई मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। साथ ही मुझे जॉब वालों के लिए बहुत ही मीन्स स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होने वाला है, आपके ट्रांसफ़र होने वाले हैं, या आपकी जॉब चेंज होने वाली है। ये सफ़र आपका यहाँ से चलने वाला है, वो चेंज होगा, आपका ट्रांसफ़र होगा, या जॉब चेंज होगी, या आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है। मतलब चेंजेस हैं यहाँ पर। ओके, तो ऑल ओवर आपका फाइनेंशियली मंथ जो जाएगा वो बहुत मिला जुला जाने वाला है, जो कि बहुत ना तो बुरा जाने वाला है ना ही अच्छा जाने वाला है। कहीं से कुछ उम्मीद है पेमेंट वगैरह आने की आपकी, तो वो शायद रुक सकती है आपकी। कहीं से कोई धन की उम्मीद है वो रुक सकती है, लेकिन जॉब और बिज़नेस में चेंजेस ज़रूर होंगे। कुछ लोग जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कुछ नया बिज़नेस खोलने का, उनके बिज़नेस की स्टार्टिंग हो जाएगी। कुछ लोग जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे जॉब स्विच करने का, और कहीं पर उन्होंने कहीं पर अपने रिज्यूमे डाले हुए हैं, कहीं पर इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये पूरी इंट्यूशन मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये तो रहने वाला है आपके व्यापार, नौकरी और फाइनेंस की कंडीशन। अब देख लेते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी हेल्थ की कंडीशन। तो चलिए अब हेल्थ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द सिंह राशि, फॉर मीन्स लियो राशि, फॉर अप्रैल 2021 की कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ। सॉरी गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया था।
अप्रैल 2021 में लियो का फाइनेंस तो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका हेल्थ। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द लियो हेल्थ इन अप्रैल 2021। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार और देखते हैं और डन। ओके, पोस्टपोनमेंट, द माइजर एंड चेंजेस। लियो यहाँ पर आपके लिए एक जो कार्ड आ रहा है ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। ये मीन्स एक ग्रे कार्ड है, तो यहाँ एक गाइडेंस ले लेती हूँ मैं आपके लिए। अबेंडेंस। लियो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि बहुत टाइम से शायद कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है आपको। वो मेंटली भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा चल रहा है कि वो चीज़ें आपसे दूर होती चली जा रही हैं। मीन्स जो भी आप करना चाह रहे हैं वो हेल्थ इशू की वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पोस्टपोन्ड होती चली जा रही हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका हेल्थ का कोई भी बहुत मेजर इशू चल रहा है और आप पोस्टपोन कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाना, और आप अपने काम में इतने लगे हुए हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला सजेशन मैं आपको दूंगी कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ठीक है, काम आप कर रहे हैं, ठीक है, बिजी शेड्यूल है, लेकिन अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो ये जो विज़न है ना आपका, जो आपसे दूर होता जा रहा है, जिसमें आप आगे नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो वो विज़न आपका कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को यहाँ पर, जैसे मैं इसकी आइज़ को अगर देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ पर आइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों कैच कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आइज़ से रिलेटेड भी कुछ इशू हो सकता है इस मंथ। तो थोड़ा सा ENT का मुझे इशू नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के चलें, क्योंकि वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि सडन एकदम से मैं तो दिल्ली में रहती हूँ तो यहाँ की बात कर सकती हूँ। सडन यहाँ पर होली के टाइम से एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो एकदम से AC में अगर आप आएंगे, एकदम से ठंडा पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो वैसे भी ENT की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर क्योंकि आइज़ और नोज़ बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब मुझे बता रही है कि ये इशू हो सकता है। तो बहुत टाइम से जो आप पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, उनको पोस्टपोन मत कीजिए। एक्सरसाइज को पोस्टपोन कर रहे हैं या डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी मीन्स आपके इश्यूज चल रहे हैं, उसमें जो आपकी डाइट है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको बंद कीजिए। क्योंकि अगर जब आप उस अपने लिए थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे ना, अपनी केयर करेंगे, तो देखिए एबेंडेंस मतलब हर तरह से आप मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आप एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम ऊर्जान्वित हो जाएंगे। और जब आप मेंटली फिजिकली परफेक्ट होते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज ना, बहुत पॉसिबिलिटीज़ के, पॉजिटिव एनर्जीज़ के ओपन हो जाते हैं। क्योंकि जब हम मेंटली फिजिकली परफेक्ट होते हैं ना, तो हमारा माइंड उतने अच्छे नोट पे जाकर काम करने लगता है जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप लापरवाही कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, या आप ये जो वेदर चेंज हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ENT के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, सो दैट कि आपकी जो हेल्थ है अबेंडेंस से कहीं ना कहीं भर जाएगी, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगी, और यहाँ पर बिल्कुल आप एकदम बहुत ही एनर्जाइज फील करेंगे। दूसरा माइज़र मुझे यहाँ पर ये भी कह रहा है कि बहुत सारी मतलब मीन्स कुछ आपने ना बहुत सारी अननेसेसरी की चीज़ें कलेक्ट की हुई हैं। अननेसेसरी की चीज़ों में मेरा मतलब है कि आपने बहुत सारे कुछ अननेसेसरी के थॉट्स कलेक्ट किए हुए हैं। किसी की बातों को बर्डन बना के, विंग्स बना के अपने सर पे लगाया हुआ है, ये देखिए इस लेडी ने। तो मीन्स आपने किसी की बातों को बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर लिया हुआ है। बहुत सारी की चीज़ें आपने कलेक्ट की हुई हैं जो यूज़लेस है, कम्प्लीटली यूज़लेस है, तो इनको थ्रो कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए बिल्कुल। तो ये जो मीन्स आपने बहुत सारी चीज़ें अपने पास खींची हुई है ना, उनको क्लीन कर दीजिए। जब आप उनको क्लीन करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन रहेगा। अदरवाइज़ मुझे यहाँ ये फीलिंग आ रही है कि ये देखिए यहाँ पे मुझे आइज़ और नोज़, यहाँ भी मुझे आइज़ नोज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं। आपको ENT का इशू हो सकता है, आपको हेडेक भी हो सकता है अगर आप टेंशन ज़्यादा लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका थोड़ा सा मीन्स ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आपको
कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ऑनेस्टली ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है। तो अननेसेसरी आपको वो चीज़ें ना करनी पड़े, उसके लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थोड़ा सा ये जो अननेसेसरी की चीज़ें, अननेसेसरी का बर्डन, अननेसेसरी की बातें आपने कलेक्ट की हुई हैं, उनसे थोड़ा सा बाहर आइए प्लीज़। अब देखते हैं चेंजेस। मैंने कहा ना, जब आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, पूरी तरीके से अपने आप को मीन्स एक प्रायोरिटी देंगे आप और अपना ख्याल रखेंगे, तो डेफिनेटली चेंजेस होंगे और जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है आपकी हेल्थ से रिलेटेड कि देखिए कितनी ग्रीनरी है, ओपन एनवायरनमेंट आ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना एक्सरसाइज शुरू कीजिए, तो ये चेंजेस का टाइम है। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको ओपन एनवायरनमेंट में अपने साथ अकेले में टाइम भी लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अननेसेसरी की चीज़ों को छोड़ेंगे, तो आपके साथ यूनिवर्स रहेगा। मीन्स आपका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और आपका मेंटल लेवल एक अच्छे लेवल पे, मीन्स एक अच्छे ग्रोथ पे जाएगा और बहुत सारे इंट्यूशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास आना शुरू कर देंगी जो आपको न्यू आइडियाज़ देंगी। तो ये ज़रूरी है आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपको ये वेदर जो चेंज होगा, इसका कहीं ना कहीं नुकसान आप ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ईएनटी का इशू आपको आ सकता है, हेडेक का इशू आ सकता है आपको, क्योंकि इसमें भी देखिए कितना हेयर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इसमें भी देखिए विंग्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हेडेक आपको मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर हो सकता है। तो वो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत टाइम से जो पोस्टपोन कर रहे हैं ना एक्सरसाइज वगैरह, ये देखिए दिख रहा है ना ये फील्ड, तो ये जो आप पोस्टपोन कर रहे हैं ना, इस फील्ड में जाना मीन्स सुबह उठ कर के पार्क वगैरह में जाना, एक्सरसाइज करना, जिसको आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। एक बाउंड्री आपने लगा रखी है अपने चारों ओर, उसको आप इग्नोर रेंज से हटाने का टाइम आ गया, उसको हटा दीजिए तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अदरवाइज़ आपको इशू हो सकते हैं, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है। चलिए लियो, अभी ये हुई आपकी हेल्थ की बात। अब बात करते हैं कि कैसा रहने वाले हैं आपके रिलेशन अप्रैल 2021 में। सॉरी, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द लियो कि कैसे रहने वाले हैं उनके, ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, कैसे रहने वाले हैं उनके रिलेशन अप्रैल 2021 में, उनकी फैमिली के साथ, उनके लाइफ पार्टनर के साथ कैसे रहने वाले हैं रिलेशन। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। एक बार और कर लेते हैं, एक बार और, डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ये आपका रिलेशन का कार्ड आ रहा है। सबसे पहला आ रहा है आपका लेजीनेस, पॉलिटिक्स, ऑर्डिनरीज। यहाँ पर ग्रे कार्ड है, एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, सप्रेशंस। यहाँ पर मैं इनके ऊपर कार्ड्स रख देती हूँ बिकॉज कन्फ्यूज़न आ जाएगा अदरवाइज़। आपके ये हेल्थ से सॉरी ये आपके रिलेशन से रिलेटेड कार्ड्स मेरे पास आ रहे हैं। ये आपके रिलेशन से रिलेटेड कार्ड हैं। तो सबसे पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है लेज़ीनेस का कार्ड। तो लेज़ीनेस का ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीन्स कह सकती हूँ कि एक रिलेशन में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी लापरवाही रह सकती है। ये मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप मैरिड हैं या आप एक दूसरे के साथ रिलेशन में है एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पे एक दूसरे के प्रति आप थोड़े से लेज़ी रहेंगे, एक दूसरे की केयर थोड़ी सी कम होगी, जिसकी वजह से डिस्प्यूटेड और झगड़े हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर ना सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है इसके तुरंत बाद। तो लेज़ीनेस है मीन्स एक दूसरे के लिए आप बिल्कुल लेज़ी हैं, अपने अपने में डूबे हुए हैं, अपने इंजॉयमेंट में हैं, सिर्फ एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से क्या हो रहा है, सेपरेशन वाली चीज़ें आ रही हैं। सेपरेशन होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सेपरेशन का मीन्स यहाँ पर क्या है कि थोड़ा डिस्टेंस कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है रिश्तों के अंदर में। हमारे रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते होते हैं कि एक दूसरे के प्रति भाव दिखाना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप
अपनों की केयर करें, आपके अपने आप की केयर करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने में डूब जाते हैं, सिर्फ अपने में ही इंजॉय करते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं सेपरेशन तो हो ही जाता है। बहुत टाइम तक होता है ना, हम किसी को कॉल ना करें, किसी से बात ना करें, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, क्योंकि सामने वाला बंदा वेट करता है कि आप कॉल करेंगे तो वो आपसे बात करेगा, अदरवाइज़ वो भी बात नहीं करना चाहता, तो वो एक फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा कुछ, अगर आप मैरिड है, सेपरेशन नहीं होने वाले, बट छोटे मोटे झगड़े होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है मेरे पास सेपरेशन से पहले, कि ये पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि कुछ चीज़ें आपके रिश्तों में झगड़े ला सकती हैं, कुछ औरों की बातें आपके रिश्ते में झगड़े ला सकती हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना है, एक दूसरे की थोड़ी सी केयर करनी है, एक दूसरे की थोड़ी सी बातों को इग्नोर करना है, थोड़ा अपने से बाहर निकल के अपने पार्टनर का ख्याल कीजिए। यहाँ पर कुछ दूसरों की बातों को अपने रिश्तों में लाने की कोशिश कम कीजिए। दूसरे लोग आपको आपके रिश्ते के बारे में अननेसेसरी इंटरप्शन करें, वो मौका मत दीजिए। अदरवाइज़ वो आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वो पॉलिटिक्स करते हैं तो आपके रिश्तों को डिस्टर्ब करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे कहीं ना कहीं। इसके बाद अगर आप इसको बैलेंस रखते हैं तो सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑर्डिनरी होंगी। आपकी लड़ाई झगड़े, मैंने इसीलिए कहा ना ऑर्डिनरी कार्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आपके इस मंथ में चल सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपकी बहुत सरलता वाली चलेंगी, साधारण चलेंगी, नॉर्मल रूटीन लाइफ चलेगा, जो भी आपका आपके पार्टनर के बीच में है, आपकी फैमिली के बीच में। छोटे मोटे झगड़ों के साथ बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ आपकी जैसे नॉर्मल चलती है वो चलती रहेगी। कोई बड़ा डिस्प्यूट यहाँ पर नहीं होने वाला है। एक चीज़ और है कि इतने सब जो मेन छोटे मोटे खटपट चलेंगी, उनके साथ सरलता वाली चीज़ की बात करूँ, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं। ये देखिए, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर है, और यहाँ पर ये देखिए, ये पर्सन है ना, एक बास्केट टाइप का एक किसने लिया हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, छोटे मोटे झगड़ों के बीच में भी ना आपको कुछ अच्छी, मतलब कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग गुड न्यूज़ मिल सकती है। छोटे मोटे झगड़ों के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं दोनों लोग मीन्स कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक रहेगा, लेकिन छोटे मोटे झगड़े डेफिनेटली आपके हो सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा केयरफुल नेचर का बनाए रखें, तो आपका रिलेशन अच्छा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अभी मैंने आपका फाइनेंस देख लिया है, आपका हेल्थ देख लिया है, आपके रिलेशन देख लिए हैं। अब देखते हैं उन लोगों के लिए जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या आने वाला है अप्रैल 2021 में। यदि उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो क्या गाइडेंस है उनके लिए अप्रैल 2021 में। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर लियो राशि कि कैसा रहने वाला है उनका अप्रैल 2021 स्टूडेंट्स के लिए। Please give me the guidance for the Leo students for April 2021। एक बार और करते हैं। डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बियॉन्ड इल्यूजन, मोरालिटी, अंडरस्टैंडिंग। मोरालिटी पर एक कार्ड और लेते हैं, कंपैरिजन। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ कहूँगी कि स्टूडेंट्स, आप जो एक बहुत मीन्स इल्यूजन की दुनिया में पड़े हुए हैं ना, अननेसेसरी जो खोए हुए हैं कहीं ना कहीं, उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए प्लीज़। प्रैक्टिकल नोट पर अपनी लाइफ को लीजिए। यहाँ पर जो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करने में अपने माइंड की एनर्जी को अननेसेसरी कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसको अभी मत कीजिए, क्योंकि वो करने से ना कहीं आपका ऑरा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन कीजिए 5 मिनट 10 मिनट मॉर्निंग में, 5-10 मिनट इवनिंग में बैठिए थोड़ी देर साइलेंट बिहेवियर में अकेले, आइज़ को क्लोज करके, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगे। बिकॉज़ यहाँ पर ये जो इल्यूज़न है ना, ये बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन ये सारे कार्ड्स के साथ कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर आप बहुत एक्स्ट्रा ओवर इल्यूज़न कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, जो कि आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी को बहुत ज़्यादा सोक कर रहा है। और उसमें क्या हो रहा है ना, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन आपका सही चीज़ पे होना चाहिए, जो एनर्जी सही चीज़ पे चलनी चाहिए आपकी पढ़ाई
पर, आपके एजुकेशन पर, आपके करियर पर वो नहीं जा पा रही है, तो बेटर है आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है मुझे मेडिटेशन की। अननेसेसरी के इल्यूजन से बाहर आइए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आप अननेसेसरी के इल्यूजन में ऐसे घिर जाएंगे कि अननेसेसरी सिर्फ और सिर्फ एक डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, और बहुत रिजिड नोड पे आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन नोड में लग जाएंगे, क्योंकि इतना इल्यूज़न कर रहे हैं। अब इल्यूज़न कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा माइंड को कंज्यूम कर लिया है और चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और अननेसेसरी किसी ना किसी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी अच्छी जॉब पर लग गया है, या आपका कोई फ्रेंड है, उसके मार्क्स आपसे कहीं ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसने उस हिसाब से एफ़र्ट्स किए हैं। ये देख रहे हैं, ये कंपैरिजन आप कर रहे हैं, आप यहाँ हैं, ये यहाँ है, तो उसने एफ़र्ट्स किए हैं, उस तरीके से अपनी ऊर्जा को उसने लगाया था उन चीज़ों के लिए जो आज उसे मिली हैं। तो आपको भी वो ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप कंपैरिजन नोड में हैं। तो कंपैरिजन नोड से बाहर आइए। फिर उसके बाद जैसे आप कंपैरिजन नोड से बाहर आते हैं और अपने आप में मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, चीज़ों को आप समझना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा और आपको चीज़ें अपने आप समझनी शुरू हो जाएंगी, और आपका लाइफ में अपना कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई के लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जो लोग अभी जॉब के लिए कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिया है, वो लोग अपने आप में टेंशन लेना बंद करें। मैंने ऑलरेडी पहले कार्ड में बताया था कि आपका ट्रैवलिंग है, चेंजेस होने हैं, लेकिन साथ ही कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपके इंटरनल ऑफिस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, फिर भी आप फाइट कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे तो जॉब ही चेंज करना है, और वो नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि चेंजेस हुए आपके जॉब में, इंटरनल उसी ऑफिस में चेंजेस हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पर आपकी जॉब भी स्विच हो, मे बी आपके लिए वो बेटर चीज़ थी, इसलिए यूनिवर्स ने अभी आपको वो दी, आपकी जॉब में चेंजेस दे दिए आपको इंटरनल सेम डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा इल्यूजन से, अननेसेसरी के ख्यालों से बाहर आएंगे, मेडिटेशन पर फोकस करेंगे, कंपैरिजन नोट से बाहर आएंगे, तो आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझ है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। तो लियो, ये है आपके लिए रीडिंग कि कैसा है आपका फाइनेंस, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, और कैसा है आप लोगों की स्टूडेंट की लाइफ। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो होपफुली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपको मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती नज़र आती है और कुछ भी चीज़ें आपको मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मिलती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं यहीं पर आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी ही किसी अगली वीडियो में आपको मिलूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी रही है आपके लिए ये रीडिंग, क्या क्या आया आपकी लाइफ में अप्रैल 2021 के अंदर में। अब मैं चलती हूँ यहीं पर, और अब अगली किसी वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। जब तक के लिए, जब मैं नई वीडियो में आती हूँ तब तक के लिए मैं यहाँ से आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।